गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस का चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 10 का जो नाम है वो क्या है बच्चों? सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब भोजन के स्रोत। क्या है? भोजन के स्रोत। तो बच्चों भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? जो फूड होता है उसका मेन सोर्सेज क्या क्या होते हैं बताइए? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम मतलब अधिकतर भोजन पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपको समझ आया कि हम अधिकतर भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें हम पौधों से प्राप्त करते हैं और कौन सी चीज़ें हम जानवरों से प्राप्त करते हैं। चलिए तो अब हम अपना चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो क्या है? आवर बॉडी वर्क्स कंटिन्यूसली फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। मतलब क्या होता है, जो हमारा शरीर होता है वो सुबह से लेकर रात तक लगातार काम करता है। मॉर्निंग टिल नाइट मतलब सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूसली लगातार काम करता है। ओके, सो वी नीड एनर्जी टू डू। तो इसीलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। किसके लिए? टू डू वर्क, मतलब काम करने के लिए। सो वी नीड एनर्जी टू डू वर्क मतलब हमें काम करने के लिए, इसीलिए हमें काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड। हम बच्चों ये एनर्जी किससे प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। वी ईट, जब हम खाते हैं। हम ये एनर्जी तब भोजन से प्राप्त करते हैं जब हम भोजन खाते हैं। समझ आया? तो हम भोजन से यह एनर्जी प्राप्त करते हैं। हम भोजन खाते हैं, जब हम भोजन खाते हैं तब हम भोजन से ये जो हमारी ये एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, इसे प्राप्त करते हैं। ओके, चलिए। फूड इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी बिकॉज, मतलब फूड इज़ नीडेड, भोजन की ज़रूरत होती है। बाय आवर बॉडी मतलब हमारे शरीर को, क्योंकि हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि इट गिव्स अस एनर्जी, यह हमें ऊर्जा देता है। क्या देता है बच्चों? जब हम भोजन खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो इट गिव्स अस एनर्जी मतलब यह हमें ऊर्जा देता है। इट हेल्प्स अस ग्रो मतलब ये क्या हुआ बच्चों? यह बढ़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है। इट कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इट कीप्स अस यह हमें रखता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ और मजबूत। तो भोजन हमें क्या करता है? भोजन हमें स्वस्थ और मजबूत रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस मतलब क्या होता है? यह बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है। तो देखो भोजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें ऊर्जा देता है, यह हमारे बढ़ने में मदद करता है और क्या करता है? और हमें मजबूत रखता है, स्वस्थ रखता है, और जो हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों को लगने नहीं देता, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो जाती है। तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस मतलब यह बीमारियों से रक्षा करता है। किसकी? हमारी। चलिए अब हम सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ेंगे, मतलब भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फूड मतलब भोजन के स्रोत। द मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब मुख्य स्रोत, भोजन का मुख्य स्रोत पौधे और जानवर हैं। भोजन का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जानवर हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब हम आपको ये पता चल गया कि हम पौधों से और किससे और जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम कौन सा भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं और कौन सा भोजन हम जानवरों से प्राप्त करते हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स मतलब पौधों से हमें कौन सा भोजन प्राप्त होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट एज फूड। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड मतलब क्या है बच्चों? हम पौधों के विभिन्न भाग, वी ईट हम खाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब पौधों के विभिन्न भाग या अलग अलग भाग, एज फूड भोजन के रूप में। तो हम भोजन के रूप में पौधों के विभिन्न जो पार्ट होते हैं उनको खाते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले रूट्स मतलब हम जड़ों को खाते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं, हम उनको खाते हैं किसके रूप में? भोजन के रूप में। कैरेट, रेडिश, ये सब क्या होती हैं? ये रूट्स होती हैं ना। और सेकंड देखते हैं लीव्स। हम पौधों के रूप में क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं। हम पौधों की पत्तियां भी खाते हैं, विभिन्न भाग खाते हैं ना, पौधों के अलग अलग भाग जो होते हैं हम अलग अलग भाग खाते हैं भोजन के रूप में। तो रूट्स भी खाते हैं हम,
और लीव्स भी खाते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन्हें भी खाते हैं। किसके रूप में? मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, ये क्या है? ये लीव्स हैं किसकी? प्लांट्स की। और हम सीड्स भी खाते हैं, व्हीट, राइस, कॉर्न मतलब गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब भी खाते हैं। ये सब क्या होती हैं? सीड्स होती हैं। हम स्टेम भी खाते हैं, तने भी खाते हैं हम, जैसे शुगर केन, गन्ना एंड पटेटो। पटेटो तो आप जानते हो ना, आलू। शुगर केन गन्ना और पटेटो आलू। और बच्चों हम फ्रूट्स भी खाते हैं प्लांट्स के, तो पपाया, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। और बच्चों हम फ्लावर भी खाते हैं, जो हमारे प्लांट्स के ऊपर फ्लावर होते हैं हम उन्हें भी खाते हैं। कालीफ्लावर खाते हैं ना, और ब्रोकली भी खाते हैं, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर खाते हैं और ब्रोकली खाते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं, हम पौधों के विभिन्न जो भाग होते हैं उन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं। कौन कौन से भाग को? रूट्स को, लीव्स को, सीड्स को, स्टेम्स, फ्रूट्स, फ्लावर। समझ आया आपको किस किस को? रूट्स, लीव्स, सीड्स, स्टेम, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। We also get vegetable oil from plants like mustard, groundnut, coconut, sunflowers, etc. मतलब क्या है बच्चों? We also get vegetables oil from plants, मतलब हम पौधों से वेजिटेबल ऑयल मतलब होता है जो सब्जियों का तेल होता है, वनस्पति तेल, उसे भी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? वो भी हमें किससे मिलता है? पौधों से ही मिलता है। तो वी ऑल्सो गेट वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, मतलब हमें पौधों से सब्जियों का तेल मतलब वनस्पति तेल भी मिलता है। कौन कौन से? जैसे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सनफ्लावर्स, etc. मतलब हमें सरसों का तेल, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली का तेल, कोकोनट मतलब नारियल का तेल, और सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का तेल। ये हमें किससे मिलते हैं? पौधों से ही तो मिलते हैं। तो सरसों, मूंगफली, नारियल और सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी के जैसे पौधों से हमें क्या मिलता है बच्चों? पौधों से हमें क्या मिलते हैं? वेजिटेबल ऑयल भी मिलते हैं, मतलब वनस्पति ऑयल भी मिलते हैं। मतलब क्या है बच्चों कि सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी के जैसे पौधों से हमें वनस्पति ऑयल भी प्राप्त होता है या वनस्पति ऑयल भी मिलता है। वेजिटेबल ऑयल मतलब सब्जियों का तेल। समझ आया? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। दीज आर रिच इन फैट्स, क्या होता है? ये वसे से भरपूर होते हैं, इनमें जो वसा होता है वो बहुत होता है। दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ टू आवर बॉडी, टू आवर बॉडी मतलब क्या होता है? ये वसे में तो भरपूर होते हैं और जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, जो हमें क्या उपलब्ध कराता है? एनर्जी एंड वार्मथ मतलब ऊर्जा और गर्मी, टू आवर बॉडी मतलब हमारे शरीर को। तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रोवाइड कराता है। समझ आया? क्या होगा बच्चों कि ये वसे से भरपूर होते हैं, जो क्या करते हैं? जो हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रोवाइड कराते हैं। समझ आया आपको? चलिए आगे पढ़ते हैं। स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स, स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स मतलब क्या हुआ बच्चे? मसाले कुछ पौधों के हिस्से हैं। मतलब मसाले क्या होते हैं? कुछ पौधों के हिस्से मसाले होते हैं। क्या होता है? कुछ पौधों के हिस्से मसाले होते हैं। दैट एड फ्लेवर, अरोमा एंड कलर टू फूड, ये क्या करते हैं? ये भोजन में रंग, सुगंध और स्वाद जोड़ते हैं। ये भोजन में क्या ऐड कर देते हैं? स्वाद ऐड कर देते हैं और सुगंध ऐड कर देते हैं मतलब खुशबू, और कलर और रंग जोड़ते हैं। किसमें? भोजन में। तो बच्चों आप जानते हो मसाले क्या होते हैं? जैसे आप जानते हो जो हमारी हींग होती है, हल्दी, मिर्च और बहुत सारे नमक, ये सब हमारे क्या हैं? मसाले हैं, स्पाइसेस हैं। तो आगे देखते हैं। पेपर, क्लोव, टर्मरिक, etc. आर सम स्पाइसेस मतलब पेपर आप जानते हो, काली मिर्च, क्लोव, लौंग, टर्मरिक, हल्दी आदि। मतलब काली मिर्च, लौंग, हल्दी आदि कुछ मसाले हैं। क्या हैं? कुछ मसाले हैं। यहाँ पर आपको सारे नहीं दिखाए गए, कुछ दिखाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? पेपर, क्लोव एंड टर्मरिक आर सम स्पाइसेस मतलब काली मिर्च, लौंग और हल्दी
कुछ मसाले, आदि कुछ मसाले हैं। समझ आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। वी गेट शुगर फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर कैन। वी गेट शुगर, हम चीनी प्राप्त करते हैं, हमें चीनी मिलती है। फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर कैन मतलब गन्ने के तने से, जो गन्ना होता है उसके तने से हमें क्या मिलती है बच्चों? चीनी मिलती है। वी गेट शुगर फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर कैन मतलब हम गन्ने के तने से चीनी प्राप्त करते हैं या हमें गन्ने के तने से चीनी मिलती है। वी गेट टी फ्रॉम टी लीव्स। अब क्या समझ में आया आपको? वी गेट टी फ्रॉम टी लीव्स मतलब हम क्या करते हैं, हमें जो पत्ती होती है ना हमारी, वो हमें किससे मिलती है? पत्तियों के पत्ती से मिलती है। जो हमारी चाय की पत्ती होती है वो हमें पत्तियों से मिलती है, टी लीव्स से मिलती है। वी गेट टी फ्रॉम टी लीव्स। टी लीव्स से हमें क्या मिलती है बच्चों? चाय मिलती है। समझ आया आपको? जो चाय की पत्तियां होती हैं उनसे हमें चाय मिलती है। वी गेट टी फ्रॉम टी लीव्स। समझ आया? एंड कॉफ़ी फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। और जो कॉफ़ी होती है वो हमें किससे मिलती है? कॉफ़ी के बीजों से मिलती है। तो हम चाय की पत्तियों से चाय और कॉफ़ी के बीजों से कॉफ़ी प्राप्त करते हैं या कॉफ़ी मिलती है, या फिर हमें चाय के पत्तियों से चाय और कॉफ़ी के बीजों से कॉफ़ी मिलती है। समझ आया आपको? तो बच्चों आपको क्या समझ में आया कि हम पौधों से क्या क्या प्राप्त करते हैं, हम पौधों से कौन सा भोजन पाते हैं, है ना। और आज हमने क्या सीखा कि हमारा जो शरीर होता है उसे किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है। किसके लिए? लगातार काम करने के लिए, क्योंकि अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, ठीक है ना, ऊर्जा नहीं होगी। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? भोजन की ज़रूरत होती है। और हमें भोजन किससे प्राप्त होता है? पौधों से और जानवरों से हमें भोजन मिलता है। तो आपको ये पता चला कि हमें पौधों से कौन कौन सा भोजन मिलता है। हम पौधों के विभिन्न हिस्से खाते हैं, मतलब विभिन्न भाग हम पौधों के खाते हैं। कौन कौन से भाग खाते हैं बताइए मुझे, जल्दी बताइए। स्टेम्स, रूट्स, फ्लावर और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पत्तियाँ, लीव्स, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं ना। और पौधों से हमें ऑयल्स भी प्राप्त होते हैं, स्पाइसेस भी प्राप्त होती हैं। पौधों से हमें स्पाइसेस भी मिलती हैं ना, और ऑयल्स भी मिलते हैं। और कुछ जो स्टेम्स होते हैं, जैसे शुगर कैन के स्टेम से हमें क्या मिलती है? शुगर मिलती है, चीनी मिलती है। और जो चाय की पत्तियाँ, मतलब चाय के जो पत्तियाँ होती हैं उनसे हमें चाय मिलती है। और कॉफ़ी के बीजों से हमें कॉफ़ी मिलती है। तो आपको समझ आया? तो बच्चों आज हमने कि हमें पौधों से कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है ये पढ़ा, और कल हम पढ़ेंगे कि हमें जानवरों से कौन सा भोजन प्राप्त होता है। समझ आया? हम जानवरों से कौन सा भोजन प्राप्त करते हैं, जानवर हमें क्या क्या देते हैं, ठीक है। समझ आया आपको? चलिए, गुड बाय।